क्या पीड़ा आयोग निष्पक्ष जांच कर पाएगा इस पूरे मामले में सर? पूरी क्यों नहीं करेंगे ना। निष्पक्ष देखिए क्या कहते हैं, ये पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी टीम आ चुकी है। वो गरीब का कोई साथ देने वाला नहीं है। बच्ची गरीब है, पीड़ित परिवार को उसके पिता को जेल भेज दिया गया। गरीब है, आप गरीब कह रहे हैं, कुछ लोग तो क्या कहते हैं रसूखदार बता रहे हैं, कुछ लोग इसके अखबार में भी दिए। आने वाले समय में बीजेपी सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। ये हिंदू का अलाप नाम जपती है, हिंदू हिंदू हिंदू। वोट लेने के दौरान हिंदू का ये अलाप जपती है, मगर वोट होने के बाद ये SC ST OBC की तरह ये तिरस्कार भावना से करती है। जो परिवार का मुखिया था वही आज क्या कहते हैं जेल में है, जो पीड़ित था, और परिवार का वह भरण पोषण इस समय कैसे चल पा रहा है, आप लोग यहाँ पर हैं, समझ सकते हैं। जी जान रहे हैं। महासचिव अभी आयोग की पूरी टीम आई थी, क्या लगता है आयोग इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कर पाएगी? हम उम्मीद कर देखिए क्या कहते हैं, ये पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी टीम आ चुकी है। आइए हम बात करेंगे इधर आयोग के मेंबर लोग जो आए हैं। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? हमारी जानकारी में विषय आया है तो पिछड़ा वर्ग आयोग की अभी बैठक थी 10 तारीख को, तो उसमें ये विषय आया था। तो सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि एक जांच दल को वहाँ जाना चाहिए, और उसी के निमित्त आज हमारे साथ विनोद कुमार जी, बाबा बालक दास जी और ऋचा राजपूत जी मेरे साथ आई हैं। तो इसी संबंध में अभी हम यहाँ पीड़ित परिवार से भी मिले हैं और लोगों से भी बातचीत हुई है। अब देखिए क्या SRT की टीम गठन के बावजूद सर क्या कहते हैं पॉक्सो एक्ट हटा दिया गया है, उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अभी देखते हैं क्या विषय बात। क्या पीड़ा आयोग निष्पक्ष जांच कर पाएगा इस पूरे मामले में सर? पूरी क्यों नहीं करेंगे ना, निष्पक्ष करेंगे। क्या परिचय होगा सर, एक बार परिचय सर? मेरा नाम सूर्य प्रकाश पाल है, मैं OBC कमीशन का वाइस चेयरमैन हूँ। कहते हैं ये पिछड़ा आयोग के पूरी टीम आई थी, आप लोगों ने देखा। क्या परिचय होगा सर? एडवोकेट सचिन पाल, सेफर टाइगर फोर्स सामाजिक संगठन जिला महासचिव। अभी आयोग की पूरी टीम आई थी, क्या लगता है आयोग इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कर पाएगी? हम उम्मीद करते हैं और आयोग से, पिछड़ा वर्ग आयोग से जो पूरी आशा और उम्मीद है कि इस पीड़ित बालिका के साथ जो दुराचार हुआ है उस पर न्यायिक जांच और CBI जांच की हम लोग भी मांग करते हैं, आयोग के माध्यम से मांग करते हैं। क्या कहेंगे वकील साहब, जिस प्रकार से क्या कहते हैं SRT की टीम गठित करने के बाद क्या कहते हैं पॉक्सो एक्ट को हटा दिया जाता है, और उसको आप क्या कहेंगे? जी, अब उस प्रकरण के बारे में पॉक्सो एक्ट और 376 हटा दिया जाता है, वो हम लोग अवलोकन करके ही बता सकते हैं कि इस बेस पर वो हटाया गया है। SRT की विवेचना में क्या निकला है उसको हम लोग पत्रावली देख कर ही बता सकते हैं। क्या परिचय होगा सर? हमारा नाम विष्णु कुमार जायसवाल। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं? इस पूरे मामले को गरीब बनाम अमीर के हिसाब से देखा जा रहा है। वो गरीब का कोई साथ देने वाला नहीं है। बच्ची गरीब है, पीड़ित परिवार को उसके पिता को जेल भेज दिया गया। गरीब है, आप गरीब कह रहे हैं, कुछ लोग तो क्या कहते हैं रसूखदार बता रहे हैं, कुछ लोग इसके अखबार में भी दिखाया गया है कि बच्ची को कॉलोनी के नाम पर, जबकि उनको कॉलोनी मिल चुकी, दोबारा तो मिल ही नहीं पाएगी ना, तो कैसे लालच में आ जाएंगे? ये तो सरासर आरोप लगाया जा रहा है। जहाँ तक हम तो दोनों पक्ष को न्याय चाहते हैं। जो पीड़ित है उसके साथ जो हुआ है अनैतिक, अप्राकृतिक या जो जैसा भी यौन उत्पीड़न हुआ है तो वो क्षमा योग्य है ही नहीं है। और जिस हिसाब से यहाँ पक्षपात किया जा रहा है, बार बार मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ें निकाल करके गलत चीज़ दिखाया जा रहा है कि नहीं ये बिक गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिक करके किसी के ऊपर कोई छोटी सी बच्ची से आरोप नहीं लगवा सकते। अभी क्या कहते हैं आयोग की पूरी टीम आई थी, तो क्या लगता है अब जिस प्रकार से भी आयोग यहाँ 15-20 मिनट रुका था, बातचीत भी किया, आप लोग भी थे, तो क्या लगता है कि हमको तो यही लग रहा है कि आयोग को निष्पक्ष जांच करके सही रिपोर्ट दें, उस बच्ची को न्याय मिले, और जो दोषी छोड़ दिए गए उनको पुनः दोष के आरोप में अंदर किया जाना चाहिए, और जो निर्दोष होते हैं उनको निर्दोष को छोड़ दिया जाना चाहिए। पीड़ित परिवार को क्या कहते हैं अभी
जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उन लोगों को छुड़ाने के लिए कोई भी मतलब कि आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसको इस पर आप क्या? ये कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं। हम चाहते हैं सबको एक मत होकर के जो ये सत्ता पक्ष में जो कहेंगे कि जातंक, जिस तरह आतंकवादी होते, जातंकवादियों के चक्कर में जो है इस गलत दिशा में इस केस को ले जाया जा रहा है। इस पूरे मामले को ब्राह्मण वर्सेस मतलब कि पाल समाज ये कर दिया गया इस प्रकार। एक प्रकार से हम हाँ, जात के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा है। ये लोग शिक्षित नहीं हैं और वो एक वर्ग शिक्षित है जिसका लाभ वो हर तरह से उठाया जा रहा है। क्या परिचय होगा सर? राम लखन मौर्य, क्या कहेंगे सर? जिला उपाध्यक्ष कौशाम्बी। हम ये कहेंगे कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जो भी सरकार की जो ढुलमुल रवैया है इसको सही ढंग से जो है बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब और जो है बच्ची के जो परिवार के पिताजी हैं उनको तुरंत छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। उनके ऊपर जो भी मुकदमा लगे हैं उसको वापस लिया जाए और उसके साथ में भी जो है परिवार को, उनको जो रहने के लिए खाने पीने के बेचारे गरीब हैं उनको। जो परिवार का मुखिया था वही आज क्या कहते हैं जेल में है, जो पीड़ित था, और परिवार का वह भरण पोषण इस समय कैसे चल पा रहा है? आप लोग यहाँ पर हैं, समझ सकते हैं। जी 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 जान रहे हैं। वो बेचारा मजदूरी करके खाते थे, आज मजदूरी न करने के बजाय बेचारे को जेल में डाल दिया गया। वो न्याय खुद मांगता था, उसको खुद जेल में डाल दिया गया। इस मामले में क्या कहेंगे सर? जिस प्रकार से कहते हैं तो जिस पीड़ित परिवार के मुखिया को जेल में डाला गया है वही एक इस परिवार का सहारा था। इससे एक गलत संदेश जा रहा है कि लोग न्याय के मांगने की बजाय उनको अगर जेल में डाला जाएगा तो ये प्रकरण जो है योगी और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। ये प्रक्रिया जो है, जिस प्रकार से कोई न्याय मांगने की, और प्रधान भी अगर न्याय मांगे तो उसको भी जेल कर दिया जाएगा, कोई उनके सपोर्ट में आएगा उसको जेल कर दिया जाएगा। तो ये तानाशाही अच्छी चीज़ नहीं है, ये सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। हो सकता है आने वाले राजनीतिक परिवर्तन की ओर भी इशारा है कि इस प्रकरण से इनको जनता में समझ लीजिए गलत संदेश जाएगा और हो सकता है ये बदलाव की ओर ले जाए। ये सरकार को लोगों को हटाना पड़ सकता है। जिस प्रकार से देखा जाए एक जनप्रतिनिधि का उसके जनता के ऊपर क्या कहते हैं एक दायित्व तो बनता है कि उसके ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका साथ देना, उसके साथ खड़ा होना। तो अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अपने जनता के साथ खड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं 25,000 का इनाम घोषित कर दिया जा रहा है। इस प्रकार के मामले गलत है, गलत है। ये क्या परिचय होगा सर? सर श्याम सिंह पाल, मैं आम आदमी पार्टी का ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को? इस पूरे प्रकरण में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार पूरा शासन सत्ता पैसा का पूरा पावर दिखा करके एक गरीब को न्याय का हनन किया है, ये आने वाले समय में बीजेपी सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। ये हिंदू का अलाप नाम जपती है, हिंदू हिंदू हिंदू। वोट लेने के दौरान हिंदू का ये अलाप जपती है, मगर वोट होने के बाद ये SC ST OBC की तरह ये तिरस्कार भावना से करती है। जनरल कैटेगरी के लिए ये सब कुछ शासन सत्ता पैसा पावर लगा के बचाती है और OBC SC ST को ये पूरे तरह के लथेरती है। चाहे वो मुकदमा लिखा जाए, अगर आप कोतावाली में जाओ तो मुकदमा उसी हिसाब से लिखा जाता है। आप OBC हो तो जरूर